कोलकाता शहर की चहल पहल में दो जिगरी दोस्त अर्जुन और समर 5 मई को अपना बर्थडे साथ में मनाते थे। 2019 में ये दोनों अपने दोस्तों को स्पाइसी झालमुड़ी और मीठी चाय का ट्रीट देने निकले। एक रोड साइड स्टॉल पर सबने खूब मस्ती की। रात 11 बजे के बाद दोस्त लोग धीरे धीरे घर चले गए और बस अर्जुन और समर रह गए शहर की हल्की आवाजों के बीच। अर्जुन को इवनिंग की मस्ती का नशा थोड़ा चढ़ गया था। उसने समर से कहा कि उनके दोस्त अब पहले जैसे नहीं रहे। समर बिल चुकाने के लिए जेब से एक क्रम्पल्ड नोट निकाल रहा था। उसने हामी भरी कि शादी के बाद सबकी लाइफ बदल जाती है। अर्जुन को गर्मी भरी रात में पसीना हो रहा था। उसने अपने छोटे से फ्लैट में जाने की बजाय एक बोतल देसी शराब लेने का आइडिया दिया ताकि सेलिब्रेशन चलता रहे। फिर दोनों मैदान पार्क की हल्की रोशनी वाली गलियों में चल पड़े, समर के फोन की टॉर्च की रोशनी से रास्ता देखते हुए। अर्जुन बोतल को थामे हुए बीच बीच में घूंट ले रहा था। वो अपनी सिंगल लाइफ से परेशान था। 28 साल की उम्र में उसे लगता था कि उसकी ख्वाहिशें अधूरी हैं। उसने मजाक और उदासी के मिक्स में समर से अपनी फीलिंग्स शेयर की। समर ने उसे प्रैक्टिकल अंदाज में समझाया कि जो है उसी में खुश रहना चाहिए। अर्जुन ने हंसते हुए बोतल की तरफ देखा और कहा कि थोड़ा और पीने से उसे सुकून मिलेगा। दोनों पार्क के अंदर गहरे तक चले गए। शहर की आवाजें अब दूर की गूंज बन चुकी थीं। अर्जुन को मस्ती चढ़ी हुई थी। वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रुका और आसमान की तरफ देखने लगा। तारों को देखते हुए उसने आधे मजाक में अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होने की प्रार्थना की। समर ने उसे चिढ़ाया कि पिछले साल भी यही मन्नत मांगी थी जो पूरी नहीं हुई। उसने सुझाव दिया कि चलते रहें जब तक थक न जाएं, एक बढ़ते एडवेंचर की तरह। रात गहरी हो रही थी। समर की आंखें भारी होने लगी थीं, लेकिन अर्जुन को गर्मी की परवाह नहीं थी। वो आगे बढ़ता रहा। आखिरकार दोनों एक पुराने बैंड स्टैंड पर पहुंचे। उसकी पेंट उखड़ रही थी और बेंच टूटे हुए थे। समर ने अर्जुन को वहां रुकने के लिए मनाया। दोनों ठंडे कंक्रीट पर बैठ गए। दारू की बोतल अब लगभग खाली हो चुकी थी। अर्जुन का दिमाग भन्ना रहा था, पर नींद नहीं आ रही थी। तभी एक तेज खांसी की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। दोनों चौंक गए। अर्जुन उछलकर खड़ा हो गया और चिल्लाया कि कौन है वहां। समर ने सावधानी से बैंड स्टैंड के किनारे की तरफ कदम बढ़ाए और अंधेरे में झांकने लगा। तभी एक औरत दिखी। उसने फीकी साड़ी पहन रखी थी और चेहरा आधा ढका हुआ था। समर की टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उसके गालों की हड्डियां नुकीली थीं और काजल से भरी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन को उसकी तरफ अजीब सा आकर्षण हुआ, जिसमें थोड़ा डर भी मिला हुआ था। उस औरत ने धीमी और सुरीली आवाज में बताया कि वो अपनी कजिन के साथ उनकी बीमार आंटी के लिए हर्ब्स लेने के लिए मार्केट गई थी। उनकी आखिरी बस छूट गई थी। कुछ लोगों ने उन्हें लिफ्ट दी, जो बाद में गलत इरादे वाले निकले। मौका मिलते ही वो वहां से भाग आईं और बैंड स्टैंड के पास छुप गईं। उसने अर्जुन और समर से पूछा कि क्या वो उसे उसके मोहल्ले तक छोड़ देंगे, जो पास ही था। उसने उन्हें बताया कि उन हर्ब्स को उनकी आंटी तक पहुंचाना काफी जरूरी था और अपनी कमर से बंधी एक छोटी कपड़े की पोटली दिखाई। पोटली खोलते वक्त वो जमीन पर गिर गई। अर्जुन ने उसे उठाने के लिए कदम बढ़ाया। उसका हाथ औरत के गर्म हाथ से छू गया। अर्जुन ने भरोसा दिलाया कि वो उसकी मदद करेंगे। उसकी आवाज में ढीठपन था। उसने कहा कि वो उनके साथ सुरक्षित रहेगी। औरत ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोली कि उन्हें उनकी मेहरबानी का फल मिलेगा, जैसा वो डिजर्व करते हैं। समर को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने अर्जुन को रोकना चाहा, पर अर्जुन ने उसे झटक दिया। उसकी नजर औरत पर टिकी थी। औरत ने कहा कि उसकी कजिन पास में आराम कर रही है और वो उसे बुलाने जा रही है। फिर वो बैंड स्टैंड के पीछे अंधेरे में चली गई। अर्जुन ने समर से मजाक मजाक में कहा कि ये तो लक की बात है। 2 औरतें, बर्थडे का परफेक्ट गिफ्ट। समर का मजाक करने का मूड नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने टॉर्च की रोशनी जमीन की तरफ की। अर्जुन ने देखा और उसकी हंसी गायब हो गई। जमीन पर औरत के पैरों के निशान साफ थे, पर वो उल्टी दिशा में जा रहे थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया। समर ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और मुश्किल से बोला कि हमें अभी यहां से जाना चाहिए, पर अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसकी बोतल हाथ से छूटकर गिर गई। हवा में कुछ अजीब सा घुल गया। आसपास की शैडोज हिलती हुई सी लग रही थी।